एंड बार बार ट्राई करें ऐसी चीज़ों को। हसन को मौत पड़ रही पीते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैटरडे है और बच्चे छुट्टी इनको है आज, और ये इनके बाबा ने गाजर का जूस बना के दिया है। और ये हुसैन और हसन इतनी फ़नी कमेंट्स कर रहे हैं जूस पे। एक का तो बूथा बन गया इतना बड़ा सा, वो कह रहा है ये क्या होता है, ये तो नहीं मैं पीता, ये तो फलां है। तो इसके बाबा गुस्से में कह रहे हैं ये आप लोगों ने पीना है। तो हसन इतने गुस्से वाली बात सुन के तो बेचारा पकड़ के ना वो रख सकता है ना पी रहा है, इस तरह कह रहा है। तो हुसैन जो है वो बाबा की बात बहुत मानता है, तो वो पीना शुरू कर दिया और साथ साथ कह रहा है यमी है, बहुत यमी है। तो यकीनन इसने भी बाद में नहीं पीना, थोड़े भी इसके बाबा साइड पे हुए तो इसने नहीं पीना, और ये नहीं पीता, ये इस तरह ही करता है, उनके सामने ही कहता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत मजे का। और ये ड्रामे कर रहा है यमी, बार 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 बोल रहा है यमी है, बहुत अच्छा है। तो इस तरह ये करता है ड्रामेबाजी। मैंने भी पीना था, मगर मैंने आज बनाना है इन चीज़ों का। दो मैंने खीरे लिए छोटे छोटे, एक एप्पल लिया है, और ये लिया है चुकंदर, और ये पालक के फ्रेश 2-3 पत्ते लिए हैं। ये थोड़ा हेल्दी, जो औरतों के लिए मसले होते हैं, खून की कमी है या वीकनेस हो जाती है, तो ये पीने से मैदा भी अच्छा होता है, खून भी बनता है, और आयरन की कमी के काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो जाती हैं अगर ये डेली पिए या वीक में 1-2 दफ़ा पिए। तो आज मैं इसका जो शेक है वो पीने वाली थी। तो अक्सर जो होता है ये चीज़ें जब मुझे वीक में 1 दफ़ा या महीने में 1 दफ़ा ऐसी चीज़ें मैं पी लेती होती हूँ, मतलब जहर ही होता है लगता है पीते हुए तो जहर ही लगता है, मगर इसको मैं इसलिए पी लेती हूँ कि ये बेहतर है मेरे लिए। या जो वीकनेस होती है या कैल्शियम की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर मैदा डिस्टर्ब है या पेट में दर्द है या खून नहीं बन रहा है या स्किन पे छाइयाँ हैं या स्किन थोड़ी ख़राब हुई है या एक्नी है, तो ये बड़ा अच्छा जो है ना कम्बिनेशन है चीज़ों का। ये मैंने सारी चीज़ें डाली और इसको ग्राइंड कर लिया मैंने। तो इसको मैंने अब छान लेना है। हसन बार बार पूछ रहा मामा ये क्या है, लगता है वो इंटरेस्टेड है पीने में। क्या है? मज़ा आया? यस। ये ले लो हसन, आ जाओ। और आज तो हर किस्म के जो हैं वो जूस हम लोगों ने पी लिए हैं। कोई चीज़ शायद ही दुनिया की छोड़ दी हो जिसका जूस हमने नहीं पिया होगा। तो हर चीज़ों को कोशिश की है कि ये भी पिए वो भी पिए। तो अभी नाश्ता का टाइम हो रहा था, नाश्ता मेरे पास अभी सालन नहीं था, तो फिर हम लोगों ने साग पड़ा हुआ था, साग था। तो सालन हम लोगों ने रात को इसलिए नहीं बनाया था कि रात को चावल थे, और चावल जब हों तो फिर हम सुबह तो सालन नहीं होता, तो फिर साग या फिर ऑमलेट वगैरह चलता है। तो अभी साग तड़का था, हरी मिर्ची मैंने बारीक बारीक सी काट ली, फिर मैंने उसको थोड़ा सा फ्राई किया ऑयल में और इसको साग को डाल दिया। उसके बाद धनिया था, ज़्यादा सा मैं धनिया डालती हूँ, और ग्रीन लहसन जो है वो काट दिया हुआ था, दोनों इकट्ठे मैंने मिक्स करके ये वॉश कर लिए हुए थे। और वॉश करके जब ये थोड़ा सा भुना फ्राई हुआ अच्छी तरह से साग, इसमें पानी जो है वो नहीं था बिल्कुल भी, तो फ़ौरन ही इसका तड़का लग गया और माशाल्लाह से ये रेडी हो गया हुआ था। इसमें हरा धनिया काफ़ी मैंने डाला था। और अब हम लोग करने लगे थे नाश्ता। नाश्ते में देखो मैंने अचार रखा हुआ है माशाल्लाह से, जो मेरी अम्मी डाल के दे गई हैं, और ये साग है। और ये साग हसन मैं भी खाऊंगी, मगर हसन कह रहा था पहले मैं खाऊंगा। मैंने कहा चलो हम लोग इकट्ठे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं तो रख लेते हैं। तो हसन खा ले पहले। तो हसन खा रहा था, साग कह रहा था मैंने खाना है, तो हुसैन जो वो कह रहा था मैंने फ़िश का सालन खाना है, फ़िश का सालन भी पड़ा हुआ था, तो अचार मैंने खाना था। तो फ़िश का सालन हुसैन के लिए, मैं हुसैन को रोटी खिला रही हूँ, हसन खुद खा रहा है। तो ये हालत होती है हम सब लोगों की कि हम 4 लोग हैं, चारों की जो ख्वाहिशें होती हैं, ये नहीं खाना वो खाना, मुझे ये खाना। तो देखो हुसैन सबसे छोटा है और उसकी डिमांड अलग है, हसन की अलग है, मेरी अलग है, उसके पापा की अलग होगी। इस तरह होती है, हम लोग 4-5 अलग अलग सोच है हम लोगों की, अलग अलग जी हमारे शौक है। तो ये फ़िश का वो शोरबा जो कड़ी होती है वो थी, और फिश भी थी इसके अंदर। तो ये हुसैन ने ये कहा कि मामा यही खाना है। उसके बाद ये पेस्ट था जो मैंने चुकंदर का बनाया था,
तो चुकंदर का नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, तो पेस्ट जो मैंने रखा हुआ था ये चुकंदर का बना के, तो आज मैं चुकंदर की रेमेडी देने वाली थी। तो चुकंदर की रेमेडी में ये था खीरा और चुकंदर मैंने जो है वो ग्राइंड किया हुआ था, तो ये उसका मिक्सचर था। उसका चम्मच ले लिया, मैंने लेमन निचोड़ लिया भर के, मतलब एक पूरा लेमन निचोड़ दिया, और एक छोटी चम्मच जो है दही डाल दिया, और इसमें मैंने डाल दिया बेसन 1 चम्मच। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करके आज फेस पे ये अप्लाई करें, माशाल्लाह से चमकेगी और सॉफ्ट जो है स्किन वो हो जाएगी और ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मास्क बनाया वो मैं अप्लाई करती हूँ। आज बच्चे घर पे हैं तो बहुत तंग कर रहे हैं, इसलिए मैं सैटरडे संडे को कोई रेमेडी बहुत कम करती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं मुझे, मेरे आगे पीछे फिरते रहते हैं। तो अभी पीछे आ सकते हैं या आ जा रहे हैं, यही कर रहे हैं मेरे साथ। तो मैं कह रही थी मुझे स्कूल से जो है वो रेमेडी मैंने तैयार तो कर लिया, मुझे अप्लाई भी करने दें। तो सबसे बच्चे बहुत तंग करते हैं, तो इसको मैं अप्लाई करती हूँ। इतना अच्छा ये मास्क है ना, ये उसका चुकंदर का और खीरा था, इसमें दोनों चीज़ें मैंने ग्राइंड की हैं। तो ये इसका जो पानी है वो नहीं बनता है, ये ग्राइंड किया हुआ एक पेस्ट अच्छा सा रेडी हो जाता है। तो इस स्किन को जो है वो डीप क्लीन करेगा और थोड़ा जो क्लीन है क्लियर करेगा स्किन को, स्पोर्स को। तो बच्चे के शोर को इग्नोर करना पड़ेगा। चले मैं अप्लाई करती हूँ। तो इसको भर के ना थोड़ा सा अप्लाई कर लेना है। तो मैं ऐसे करती हूँ, अप्लाई करने के बाद शो करती हूँ आपको। तो ऐसे अप्लाई कर लेना, अप्लाई मैंने कर लिया। अब इसको 20 मिनट्स तक ना वॉश कर देना, फिर मैं आफ्टर वॉश दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। तो वॉश कर लिया मैंने फेस, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो ट्राई करें आप लोग भी, एक दफ़ा नहीं इसको बार बार ट्राई करना पड़ता है। हर ऐसी चीज़ जो हम लोग घर में रेडी करते हैं या कॉस्मेटिक यूज़ होते हैं या कोई केमिकल यूज़ होते हैं, वो फास्ट रिज़ल्ट देते तो हैं मगर स्किन को डैमेज करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत स्लो रिज़ल्ट देती हैं, मगर ये है कि ट्राई करते रहें तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। तो बाय बाय, टाटा। और शाम हो रही थी तो हम लोगों का प्लान बना कि बाहर जाके पिज़्ज़ा खाते हैं। बच्चे भी कह रहे थे कि आज पिज़्ज़ा जो है बाहर जाके खा लेते हैं, बहुत दिल कर रहा था बच्चों का भी। तो हम लोग पिज़्ज़ा खाने चले गए मिस्टर पिज़्ज़ा पे। तो ये नया ही ओपन हुआ है कुछ दिन पहले, तो हम लोगों ने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आ गए, म्यूज़िक लगा हुआ था, गहमा गहमी थी, बच्चे मेरे बहुत बलून। ये हम लोग इस कैबिन में बैठे जहाँ पे बर्थडे किसी की सेलिब्रेशन शायद सेलिब्रेट हुई थी। तो हुसैन तो ऐसी चीज़ों से इतना खुश रहता है, मेरे बच्चे तो बलून देख के, और जहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखा हो हुसैन खुश हो जाता है। तो आज भी हुसैन इतना खुश हो रहा था। तो इतने देखो, अब क्या मेन्यू देख रहे हैं और हुसैन कह रहा है मुझे बताएं मैं देखूंगा। अब इसको पढ़ना तो आता नहीं है, तो बस जो पिक्चर्स लगी होती हैं उसके ऊपर हाथ रख के कहता है कि मामा ये वाला लेना और ये वाला लेना है। और मजाल है कि दूसरे बंदे को सिलेक्ट करने दे, खुद ही शो डालेगा मैं करूँगा, हर चीज़ का मतलब बड़ा अब्बा बनता है। तो बहुत तंग करते हैं बच्चे, काफ़ी दिनों बाद आए थे। तो जब बच्चे काफ़ी दिनों बाद बाहर निकले थे, ऐसे लगता है जैसे हम लोग भेड़ बकरियों को लेके बाहर आए। कसम से इतना जलील कर देते हैं ना बच्चे, बाहर आ गए शर्मिंदा ही कर देते हैं। इतना डांस कर रहे, बिला वजह म्यूजिक लगता था तो डांस करने, वो देखो क्या कर रहा है वहां जाके हुसैन। तो हुसैन तो ऐसे था जैसे कहीं पार्टी पे आया हुआ है। इतना इसको मैं कह रही थी आराम से बैठ जाओ, मगर बच्चे हमें हमेशा माँ बाप को शर्मिंदा करवाते हैं। हम लोग वो चीज़ें सोची भी नहीं होती, या कह किसी को शेयर भी नहीं किया होता, जो कर देते हैं ये बच्चे। तो बच्चे मासूम होते हैं, मगर अपनी मासूमियत में पता नहीं क्या कर देते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ हम लोग ही हैं, मतलब हम ही हैं, ये सब कुछ हम हमारा ही है। तो इस तरह शो करते हैं जैसे हम लोग दूसरे हमें नहीं देख रहे, अगर देख रहे हैं तो इग्नोर, उनको क्या पता देख रहे हैं तो देखने दे, हमें क्या भाड़ में जाए। तो मैं भी बैठी रही, मैं बस मना करती थी। हसन को मैं रोक सकती हूँ, हसन मान लेता है फिर भी मेरी। तो हुसैन तो बिल्कुल नहीं। अब ये केचप वो हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया हुआ था, तो पिज़्ज़ा भी नहीं आया था। तो ये तो जितने पड़े हुए थे जैम शैम सब कुछ ट्राई कर रहे थे। वो केचप पड़ा हुआ है और एक गार्लिक केचप पड़ा हुआ है, और इनको हर एक सॉस पड़ी हुई है, उसको ट्राई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और
कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको छोड़ नहीं रहे थे, हर चीज़ को उठा उठा के जो है ना देख रहे थे। और मैं चुप करके बस इनको देख रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। फाइनली पिज़्ज़ा आ गया हुआ था और हम इतने थक गए थे वेट कर करके, इतने भूख लगी हुई थी, 10 बज गए हुए थे और वेट करते करते तौबा और ज़्यादा मज़ीद भूख लगी हुई थी। तो सब्र जो है ना बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है, बहुत मतलब सब्रे हो गए हुए थे हम लोग। तो फाइनली आ गया हुआ था, तो फिर हम लोग खाना शुरू कर दिया। तो हुसैन जो है वो चुप करके बैठ गया हुआ है। और अब ये कैसे खा रहे हो सना आप? ऐसे खाते हैं। तो मैं तो अपना खाने लगी थी क्योंकि मुझे क्या जो मर्जी खाए, मुझे इतनी भूख लग रही थी। और पिज़्ज़ा इतना मज़े का था, उसके ऊपर जो सॉस थी वो बहुत मज़े की थी, मतलब यमी ऐसे क्रीमी मज़ा आ रहा था। इतनी टेस्टी थी, स्पाइसी भी थी और क्रीमी भी थी और बहुत मज़े, चीज़ी जैसे चीज़ की बनी हुई है। तो पता नहीं इसकी रेसिपी क्या होगी, ज़रूर ट्राई करूँगी घर में मैं कभी, इसका मैं चेक करूँगी। तो बहुत मज़े की थी, मज़ा आ गया पिज़्ज़ा खा के। और हुसैन लगा हुआ था, बच्चे लगे हुए थे अब ज़ोर पे, क्योंकि बच्चों को तो बहुत भूख लगी, बच्चे इतना खाते हैं। हसन को बड़ा शौक है, हुसैन को इतना शौक नहीं है, मगर भूख की वजह से हुसैन भी पागल हुआ था। तो उसके बाद पिज़्ज़ा खा रही है, फिर इनको ये था कि बर्गर खाना, ये नगर्स मंगवा के देते, नगर्स नहीं मंगवाया इनके पापा ने, तो फिर चिकन मंगवाया और साथ फ्राइज़ थे और ये बर्गर थे। इनके ऊपर पता नहीं क्यों किस लिए रखे हुए थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये बर्गर खाएंगे किससे। अंदर तो लेग पीस थे और ये था फ्राइज़ थे और ये पता नहीं क्या सोच के रखे हुए थे। खैर मैंने फ्राइज़ खाए और चिकन का मैंने एक पीस खाया, एक हसन ने खाया, सब ने एक एक खाया। और तो ये भी बहुत मज़े के थे, बहुत सिंपल थे, ना कोई नमक यूज़ हुआ था ना मिर्च, सिंपल, और साथ इसके सॉस थी और वो बहुत मज़े की थी। तो चिकन का टेस्ट इतना मज़े का नहीं था जितना इसकी सॉस का मज़े का था। तो खैर हम लोगों ने पेट भर के खाया। जब सबका पेट भर जाए तो फिर वो उठ खड़े होते हैं कि चलो जी वापस चलें। तो मैं कह रही थी बैठ जाएं थोड़ी देर, म्यूज़िक एंजॉय करते हैं, मगर नहीं चल पड़े। तो अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और ये मैं थोड़ी सी लुक दिखा रही हूँ, अच्छा बना हुआ है, कहीं पे अच्छा नहीं है, कहीं से अच्छा है। तो इसके साथ मैं फिर व्लॉग का एंड करती हूँ। तो मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।